अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं। तो पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इसमें हमने क्या फाइंड करना है, लोगारिथम नंबर को फाइंड करना है और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 43। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें इसमें मंटीसा दिया हुआ है। द मंटीसा ऑफ द डेमिकल पार्ट ऑफ द लोगारिथम इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मंटीसा हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। यानी कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, लोगारिथम मालूम करेंगे और उसके बाद मंटीसा। देखिए यहाँ तक हमें मालूम हुआ है वो लोगारिथम है और जो लास्ट में मालूम हुआ है वो इसका मंटीसा है। जो लास्ट में हमें मालूम होता है लोगारिथम मालूम करने के बाद वो इसका मंटीसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं, फिर मंटीसा मालूम करते हैं और लास्ट में लोगारिथम मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, अब क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक्स, फिर मंटीसा और फिर इसका लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं करैक्टरिस्टिक्स। देखिए क्वेश्चन जब हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को किया था तो उसमें हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम किया था। तो करैक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम किया था कि जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, 43 दिया हुआ है, तो अब हमें इसमें इसका पॉइंट यानी डेसिमल नहीं दिया हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि इसका डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट पर होगा। तो हम उसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, 4, यानी कि हम उसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे। तो कितने पॉइंट मूव किया है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यानी कि जितने पॉइंट डेसिमल ने मूव किया है, यानी पॉइंट ने मूव कर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आया है वो इसका डेसिमल, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। देखिए कितने पॉइंट, 1 पॉइंट मूव किया है तो 1 इसका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड हो गया है। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, इसका मंटीसा मालूम करेंगे। तो मंटीसा मालूम करने का क्या तरीका होता है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था यानी कितने डिजिट दिए हुए हैं, 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो उसको हम लोगारिथम के पार्ट में देखेंगे। देखिए बुक के लास्ट में लोगारिथम दिया हुआ होता है हमें। देखिए ये है एंटी लोगारिथम। एंटी लोगारिथम उन्होंने कहा सिंपल लोगारिथम में मालूम करना है, ये है लोगारिथम। तो हम इसमें इसको फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमें 2 डिजिट्स के नंबर दिए हुए हैं, 1 और 2 के। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 43, यानी कि इन्हीं डिजिट्स में हम 43 को देखेंगे। अब देखें यहाँ, ये देखो ये इधर 43 है, यानी कि हमने इसी लोगारिथम की कॉपी में 43 को देखा है। हमें 43 दिया हुआ था, तो अब देखिए कितने डिजिट हो गए, 2, और उसमें 43 हो गए, और 3 के बाद हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, यानी कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 0। तो अब देखें इसमें हमें 43 है और ये पॉइंट कितना होगा, 43 को हम किस में देखेंगे, 0 की लाइन में। अब 0 की लाइन में हम 43 को देखेंगे तो आ गया है 63335। ये देखें, तो जूम करके देख लेते हैं। तो मंटीसा जो होगा वो होगा 6335। तो ये इसका हमने फाइंड किया है मंटीसा लोगारिथम की कॉपी से, जो अगर हम इसमें कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम इसका लोग मालूम करेंगे। लोग किसका मालूम करेंगे, 43 का। लोग मालूम करने का क्या तरीका होता है, जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स होता है मंटीसा होता है, हम उसको 43 का मालूम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंटीसा में क्या होता है, डेसिमल होता है। डेसिमल को मंटीसा कहते हैं, यानी कि 0। इसमें मंटीसा में पॉइंट डेसिमल होता है, वो इसका मंटीसा होता है। तो हम लोग में क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस कर देंगे, यानी कि 1 + 0.6335। तो हमने प्लस कर दिया है। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.633 और 5। अब देखिए ये इसका क्या मालूम हो गया है, लोग 43 का लोग मालूम हो गया और ये इसका आंसर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं, और वो कैसे करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते हैं, यानी कि जिसका डेसिमल नहीं दिया हुआ था उसका डेसिमल
लास्ट पर होता है उनसे मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं। कितने पॉइंट मूव किया है? 2 पॉइंट, तो वो इसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि 5.79 अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने पॉइंट मूव किया? 2, तो ये 2 10 की पावर हो गई है 2। तो जो ये ऊपर पावर होती है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर हम सिंपल तरीके से करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि जिसका डेसिमल नहीं होता उसका लास्ट पर होता है, जितने पॉइंट हम मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 2। तो नेक्स्ट में हम क्या मालूम करते हैं? इसका मंटीसा। तो मंटीसा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? लोगार्थम की कॉपी में जाते हैं। लोगार्थम की अगर कॉपी ये हम बुक यूज़ करें लेकिन लोगार्थम की कॉपी होती है, आप उसे ले लें, उसे हम पेपर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोगार्थम में आ जाते हैं कि लोगार्थम में हमें किस में देखना है? 57 को 9 में देखना है, यानी कि 57 को कॉलम के 9 के कॉलम में देखना है। यानी 57 किधर है? ये देखिए इधर लिखा हुआ है 57, इसको कितने में देखना है? 9 के कॉलम में। तो 9 किधर होगा? इधर 7 6 2 7, तो इसका कॉलम क्या होगा? 7 6 2 7। और किस में होगा? हम केस में करेंगे 0 पॉइंट आगे लगा देंगे क्योंकि मंटीसा डेसिमल में होता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? इसका लॉग फाइंड करेंगे। लॉग किसका फाइंड करना है? 579 का। तो हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस कर देते हैं। तो 2 प्लस 0.7627। जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2 पॉइंट, कैलकुलेटर में प्लस कर लेना, तो 2.7627। और अब ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम तब फाइंड करते हैं जब हमें डेसिमल नहीं दिया हुआ था या फिर हम उसको मूव करवाते हैं। अब मूव करके हमने कहाँ लेके जाना होता है डेसिमल को? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। लेकिन इधर देखिए, इधर पहले से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमें दिया हुआ है तो हम इसको मूव नहीं कर सकते। जिसमें पॉइंट्स हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद दिया हुआ हो और उसे हम मूव नहीं करते तो इसका मतलब है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होता है। ठीक है, और आगे मंटीसा मालूम करना है। मंटीसा के लिए हम क्या करेंगे? लोगार्थम में देखेंगे। किस में देखेंगे? कि 19 8 2, यानी कि 19 को 8 और 2 में देखेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? 19 इधर दिया हुआ है। 19 को किस में देखना है? 19 को 8 में, पहले 8 में देखेंगे तो ये देखिए ये आ गया है 8 में। और किस में देखेंगे? 2 में, तो 2 के उसमें आ गया है 4, यानी कि 296, तो 2967 प्लस कितना कर देंगे हम इसमें? 4, यानी कि इन्हें 4 को इसमें प्लस कर देंगे। तो अब इसे प्लस करेंगे तो 2971 आ जाएगा। तो इसका मंटीसा जो होगा वो 2971 होगा। तो डेसिमल में होता है तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 0.2971, यानी कि मंटीसा डेसिमल में होता है तो इसलिए हम 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब इसका क्या फाइंड करना है? लॉग किसका मालूम करना है? 1982 का, यानी कि फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस कर देंगे। 0 प्लस 0.2971, तो आंसर आएगा 0.2971। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं कि हम जो इसका पॉइंट होता है उसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते हैं। तो अब देखिए इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा? 8, तो हम इसको 0 पॉइंट से मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे। तो 1 2, तो कितने पॉइंट मूव किया? 1 और 2 पॉइंट मूव किया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2। और मूव किस साइड पे किया है? इस साइड पर। ये मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि अगर इस साइड पर राइट साइड पर मूव करेगा तो माइनस में, जो इसका डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो माइनस में आएगा, और अगर इस साइड पर मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में आएगा। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा -2। अब इसका मंटीसा कर लेते हैं। मंटीसा कैसे करते हैं कि जो अब देखें, अब 0 पॉइंट सबसे पहले हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो 8 7 6 को देखेंगे, तो 87 में को 6 के कॉलम में देखेंगे। तो चलें
इसमें देख लेते हैं। अब देखें 87 किधर है, ये देखें ये इधर क्या है 87, तो इसको किस में देखना है, 87 को देखना है तो 6 में देखना है। तो 6 में देखने के लिए तो 87 को ये 6 में देखेंगे तो आएगा 40, 94 और 25। तो जो इसका मंटीसा होगा वो होगा 94 और 25। तो 0 पॉइंट, क्योंकि मंटीसा डेसिमल में होता है, और लोग इसका मालूम कर लेंगे किसका 876 का। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो -2 प्लस 0.9425। तो इसे हम कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर लेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इसे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो आंसर जो इसका लोग मालूम होगा वो होगा -1.0575। ये इसका आंसर हो गया। टाइप को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने क्या फाइंड करना है, 0.047 हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, जो इसका डेसिमल होता है उसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4, तो हम इसको मूव करके किधर लेकर जाएंगे, 4 तक। फर्स्ट नॉन जीरो को 1 और 2, तो कितने पॉइंट मूव किया है, 2 पॉइंट। और किस साइड पर मूव किया है, इस साइड पर, तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो -2 आएगा नेगेटिव में। अगर राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो माइनस में आएगा, और अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो प्लस में आएगा। अब इसका क्या करते हैं, मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए देखें, अब 0 को तो हम इग्नोर कर देते हैं। अब 47 हमें दिया हुआ है। अब 47 के आगे हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 होगा। तो अब 47 को हम 0 में देखेंगे। तो देखें 47, ये देखें इधर 47 दिया हुआ है, और ये 0 की लाइन है फर्स्ट वाली। फर्स्ट 0 का कॉलम होगा, उसमें दिया हुआ है 67 और 21। तो 67 और 21, और डेसिमल 0 पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल मंटीसा का होता है। और लास्ट में हम इसका लॉग फाइंड करेंगे, लॉग इसका 47 का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो -2 प्लस 0.6721, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1.3279। आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये इसका आंसर होगा log 47 का। क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। देखिए अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको जो इसका पॉइंट दिया हुआ है यानी कि डेसिमल, उसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है, यानी कि 3 के बाद। तो कितने पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट मूव किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 4। और किस साइड पर मूव किया है, ये मैं पहले भी तो क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। इस साइड पर मूव करेंगे, राइट साइड पर, तो माइनस में आएगा। और अब इसका मंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम इसको लोगारिथम में देख लेते हैं। ये देखें 35 को 4 में देखेंगे, 0 को इग्नोर कर देंगे, 35 को अब 4 में देखते हैं। अब देखें 35 किधर दिया हुआ है हमें, ये देखें इधर 35 दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं 1 2 3 और ये ये 0 होता है, 1 2 3 और ये 4, यानी कि 44 54 और 90, 54 और 90। तो इसके आगे डेसिमल लगा लेते हैं 0 पॉइंट। अब इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं 4 का। तो -4 प्लस 0.5490। तो अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर से। इसकी कैलकुलेटर से कर लें आप, -3.451, और अब ये इसका आंसर हो गया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए इफ लॉग, देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सा सॉल्व करना है। देखिए इसमें हमें पहले से लॉग भी दे दिया है, इसका मंटीसा भी दे दिया है,
फाइंड क्या करना है, हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और आंसर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लोग हमें दिया हुआ है 3177। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉरी थोड़ा लिख लेते हैं, चलिए समझना है आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम जिसका डेसिमल नहीं दिया होता उसका लास्ट पे होता है, उसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं। तो कितने पॉइंट मूव किया है, 1 2 और 3 पॉइंट मूव किया है, तो वो इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए मंटीसा इन्होंने पहले से हमें दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करते थे, मंटीसा मालूम फाइंड करते थे, उसके बाद लोग फाइंड करते थे। यहाँ हमें सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट हमने प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम नहीं था, वो किया है। और अब देखिए इधर ही हमें दिया हुआ है मंटीसा, तो 0.5019 ये हमें मंटीसा दिया हुआ है। लोग अब इसका फाइंड करना है, तो 3177 का जो लोग करेंगे वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस कर देंगे, तो 0.501। तो अब कैलकुलेटर की मदद से हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो अब इसे प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 3.5019 और ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें हमें लोग दिया हुआ है, उसको सेम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए जो इसका वो डेसिमल होता है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते हैं। तो 3 इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो ये कितने पॉइंट मूव किया है, 1 पॉइंट मूव किया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। मंटीसा वो हमें पहले से हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। मंटीसा हमें देखिए इस क्वेश्चन में पहले से हमें इधर दिया हुआ है, तो 0.5019, तो 0.5019, तो ये इसका मंटीसा हो गया। लोग हमने फाइंड करना है इसका, तो 3177 का लोग फाइंड करने के लिए हम इसमें प्लस कर देंगे 0.509 को। तो फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 1.509 और ये इसका लोग फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें लोग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो हम इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को मूव कर डेसिमल को मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे, यानी 3 के बाद। तो कितने पॉइंट मूव किया है, 1 और 2 पॉइंट मूव किया है, तो 2। और किस साइड पर मूव किया है, इस साइड पे, तो इस साइड पे करते हैं तो माइनस में आता है। राइट साइड पर मूव करेंगे तो माइनस में आएगा और लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, तो -2 हो गया है। और अब इसका मंटीसा वो हमें पहले से दिया हुआ है, ये हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि क्वेश्चन में मंटीसा हमें दिया हुआ है 0.5019। अब इसका लॉग फाइंड करना है हमने, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3177 का, उनका लॉग फाइंड करना है। तो -2 + 0.5019, तो अब इसे प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -0.4981 और ये इसका आंसर हो गया।